हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि एक हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके जरिए क्या है, हमारे जो आने वाला 2025 का प्रीलिम्स है, इसमें करीब क्या है 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं हम लोगों को इस सीरीज से ही मिल जाए। तो आज का टॉपिक में क्या है, सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्या है, टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बता देते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर क्या होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है जो विद्युत ऊर्जा होती है, यानी कि करंट जो होता है उसको फ्लो करने में मदद करता है। परंतु उसमें क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी होती है लॉस हो जाती है। तो उसको अगर सुपर कंडक्टिविटी को अगर स्टेट को अगर हम लोग पा लें तो उसमें क्या था, जीरो रेजिस्टेंस यानी कि शून्य प्रतिरोध से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होगी, एनर्जी को ट्रांसमिट किया जा सकता है। सुपर कंडक्टिविटी का ही उपयोग करके क्या बनाई गई है, बुलेट ट्रेन बनाई गई है। और सुपर कंडक्टिविटी ही क्या इसका मतलब कि यूज जो हो सकता है, इसमें क्या एमआरआई, बिना क्षय के क्या है विद्युत ऊर्जा का ट्रांसमिट होना, और बुलेट ट्रेन और भारीनता यानी कि अंतरिक्ष में भारीनता जो होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए आज को क्या है टॉपिक, सुपर कंडक्टिविटी, इसको पढ़ते हैं। सुपर कंडक्टिविटी की मतलब कि सबसे पहली जो मतलब बात हुई थी, तो क्या है नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? हाइके केमरलिंग-ऊस। इन्होंने सबसे पहले क्या है सुपर कंडक्टिविटी की मतलब की खोज की थी। तो सुपर कंडक्टिविटी जिसे अगर ग्राफ समझ में आता है तो एक बार फिर से ग्राफ समझा देते हैं, जिसको नहीं आता है वो भी अच्छे से समझ पाएगा। जैसे कि अगर इस हम एक्सेस पे लें टेम्परेचर को और इस एक्सेस पे लेंगे रेजिस्टेंस को, तो यानी कि ऐसे पदार्थ जो होते हैं जिसका अगर टेम्परेचर बढ़ाते मतलब कि टेम्परेचर को बहुत ही अधिक कम करते हैं। इसमें क्या मतलब कि अगर टेम्परेचर को हम कम करते हैं तो इसका क्या रेजिस्टेंस कम होता जाता है। इस तरीके से अगर जैसे कि टेम्परेचर को हमने कम किया इस साइड, आप देख रहे कि रेजिस्टेंस भी हमारा कम होता जा रहा है। जैसे कि हमारा क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है देख रहे होंगे, इस टेम्परेचर पे हमारा रेजिस्टेंस कितना है, इतना है। जब हमने टेम्परेचर घटा के यहाँ पे लाए तो रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया, कितना हो गया। परंतु क्या जब हम टेम्परेचर को एक स्टेट पे लाते हैं तो उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस कम होने की जगह क्या हो जाता है, एकदम से जीरो हो जाता है। तो इस स्टेट को क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहता है। तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही क्या होता है, कुछ पदार्थ जो होते हैं यानी कि सुपर कंडक्टिविटी को जो है मतलब जो स्टेट को शो करने लगता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो कि हमने बताया क्या, नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या, जिनका नाम है हाइके केमरलिंग पोस्ट। इन्होंने क्या सबसे पहले क्या है पारे की मतलब कि पारे में सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी। तो इन्होंने पारे पे सुपर कंडक्टिविटी की खोज किस डिग्री सेल्सियस पे की थी, यानी कि 4.2 केल्विन पे। और ये देख लीजिए यहाँ पे क्या केल्विन चल रहा है। तो केल्विन क्या होता है, बहुत ही निम्न तापमान होता है। और 0 केल्विन कितना होता है हमारा, 273 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में। और इसको हम क्या कहते हैं, परम तापमान कहते हैं। तो अभी हमने क्या बात की है कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, अगर पदार्थ को क्या है बहुत ही अधिक ठंडा करने पर उसके अंदर क्या होती है विद्युत मतलब की ऊर्जा जो होती है बिना रेजिस्टेंस के फ्लो हो। यानी कि ऐसे पदार्थ जो क्या है जीरो रेजिस्टेंस को शो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। और अगर कहा जाए तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है, पहले फर्स्ट टाइप होता है। इसमें क्या होता है हमारा टाइप फर्स्ट में क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध पदार्थ जो होता है जिसमें क्या होती है धातुएं होती हैं और उपधातुएं भी होती हैं। तो जो क्या होते हैं 1 से 10 केल्विन पे जो मतलब कि सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर। तो जैसे क्या कहते हैं सॉफ्ट कंडक्टर भी कहते हैं। और जो सेकंड वाले होते हैं वो हार्ड होते हैं और उन्हें यहाँ कठोर कहते हैं, जो क्या करते हैं हमारे 130 तक यानी कि 10 से लेकर के 130 केल्विन पे शो करता है। और उसके बाद में अगर बात की जाए, एक थ्योरी है क्या, BCG यानी कि वार्डिन कूपर और श्रिफर। तो इसे क्या कहते हैं, BCG मॉडल कहते हैं। जिसमें क्या इन्हें क्या 1972 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। किसके लिए मिला था, इसी सुपर कंडक्टिविटी की मतलब रिसर्च पे। तो इन लोगों ने BCG मॉडल में क्या था, इन्होंने बताया था कि मतलब कि हमारे कंडक्टर होते हैं तो उसमें एनर्जी का जो मतलब कि क्षय मतलब कि क्या कहते हैं कि जो ऊर्जा का जब मतलब प्रभाव होता है तो उसमें क्या है विद्युत ऊर्जा जो है क्षय की हो जाती है, क्योंकि कुछ अशुद्धियाँ भी होती हैं उसमें। और क्या होता है संरचना होती है, इसके जरिए क्या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, जो एक दूसरे की ऊर्जा को क्या करते हैं मतलब कि विरोध करते हैं। इसलिए क्या होता है ऊर्जा का बहुत अधिक ही क्षय हो जाता है। तो उसी अशुद्धि में कि अगर टेम्परेचर को बहुत अधिक कर देते हैं मतलब कि टेम्परेचर को बहुत ही कम तापमान पर कर देते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक पेयर के रूप में प्रवाहित होने लगते हैं। इसलिए ही क्या होती है इसकी जो रेजिस्टेंस हो जाता है शून्य हो जाता है। यानी कि जो BCG मॉडल है वो बताता है कि रेजिस्टेंस जीरो कैसे हो जाता है। कैसा हो जाता है, जब हम तापमान को बहुत ही नीचे कर देते हैं यानी कि तापमान को बहुत ही कम टेम्परेचर पे कर देते हैं तो क्या हो जाता है हमारी जो भी मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो किसमें कूपर पेयर, यानी कि कूपर पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलकर के
ऊर्जा को ट्रांसमिट करते हैं। फिर ये क्या हो, एक बोसॉन की तरह ही क्या व्यवहार करने लगते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या दिया था, नोबेल प्राइज़ मिला था कब, 1972 में। इसे कहते हैं बीसीजी मॉडल। और सुपर कंडक्टिविटी पे एक और मॉडल है जिसमें क्या कहते हैं, एक है जोसेफ प्रभाव और एक है माइजनर इफेक्ट। तो माइजनर इफेक्ट में क्या होता है, ये इसमें बताया जाता है, इसे माइजनर इफेक्ट पे क्या होता है, हमारी जो बुलेट ट्रेन होती है वो माइजनर इफेक्ट पे ही चलती है। तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय प्रतिरोध, यानी कि ये चुंबक के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी कि चुंबक का विरोध करते हैं। तो अगर चुंबक जो होती है तो उससे अगर पास लाएंगे तो ये क्या होगा, उससे हमेशा अगर चुंबक के ऊपर अगर सुपर कंडक्टर को रखेंगे तो क्या होगा, चुंबक के ऊपर ये हमेशा तैरता रहता है। और चुंबकीय प्रतिरोध होते हैं। और बुलेट ट्रेन क्या होती है हमारी, माइजनर इफेक्ट के प्रभाव से ही चलती है, यानी कि इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन। तो मैग्नेटिक लेविटेशन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, बुलेट ट्रेन मतलब मैग्नेटिक लेविटेशन के प्रभाव से ही क्या होती है, हमारी जो बुलेट ट्रेन चलती है। उसके बाद में हमने बोला जोसेफ प्रभाव। तो जोसेफ प्रभाव क्या होता है, जब जोसेफ प्रभाव का मतलब होता है जब दो सुपर कंडक्टर के बीच में कोई कुचालक को अगर रख देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, विभवांतर इनका के बीच में शून्य होता है, यानी कि बिना किसी भी बाधा के क्या करंट को फ्लो कर देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जोसेफ फरमन प्रभाव कहते हैं। जैसे कि हमने डायग्राम के जरिए भी दिखाया, एक सुपर कंडक्टर जो है बीच में अगर कुचालक है, फिर भी क्या है, बिना विभवांतर यानी कि बिना किसी बाधा के करंट को फ्लो होने देता है। और अगर बात की जाए सुपर कंडक्टर के उपयोग की, यानी कि इसके अनुप्रयोग की, तो इसके अनुप्रयोग में क्या होगा, यानी कि बिना क्षय के विद्युत ऊर्जा का ट्रांसमिट हो पाएगा। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एनर्जी ट्रांसमिट में लगभग भारत की जो 30% मतलब 30% जो विद्युत ऊर्जा होती है वह क्षय हो जाती है। और इसका प्रयोग कर्ण जो त्वरक मतलब क्या, कर्ण त्वरक के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि बताया कि जो जो हमारे जो क्या बोला कि सुपर कंडक्टर जो होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उसके विरोधी होते हैं। तो ये क्या होते हैं, कण को अगर चुंबकीय कण है उसको क्या करें, त्वरक भी कर सकते हैं। और इसका उपयोग क्या है, एमआरआई में भी किया जा सकता है। तो एमआरआई के जरिए क्या होता है, हमारे जो एमआरआई होते हैं, यानी कि जो मस्तिष्क होता है या फिर किसी भी अंग का एमआरआई करना होता है तो हमारे क्या है, मेडिकल में भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद में बुलेट ट्रेन में भी यूज़ होता है। और बाहरी यानी कि अंतरिक्ष में जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उनको क्या जो प्रशिक्षण के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या सुपर कंडक्टर को डिटेल में पढ़ लिया। और सुपर कंडक्टर में हमने क्या क्या बताया था कि 1911 में आया, तो किसने, नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे और पारा के सबसे पहले देखा गया था। उसके बाद में बताया हमने क्या टाइप 1 और टाइप 2। उसके बाद 1972 में हमने बताया बीसीजी मॉडल क्या होता है और माइजनर प्रभाव भी आती है। माइजनर प्रभाव मैंने क्या बताया था कि क्या है, मैग्नेटिक लेविटेशन पे ही क्या होता है, हमारी चुंबकीय मतलब प्रतिरोध जो होता है उसके पे ही ब्लड ट्रेन चलती है। और जोसेफ प्रभाव के आधार पर क्या बताया था हमने, जब दो सुपर कंडक्टर आपस में मिल जाते हैं और उनके बीच में अगर कोई प्रचालक पदार्थ होता है फिर भी क्या है, बिना विभवांतर के ऊर्जा को ट्रांसमिट होने देता है। तो इस प्रकार से क्या है, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और फिर से रिवीजन कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।